गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम जैनेन्द्र चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे साइम के बारे में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जहाँ पर ये मैंने क्लिक किया हुआ है, ये आपका साइम है। देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। साइम कितना लिखा हुआ है? 9.1 REV03। तो ये है आपका साइम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में साइम के बारे में समझा था, अभी हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर साइम में क्या क्या होता है ना। कि जैसे कोई भी आपका मान के चलिए एग्जिस्टिंग फीडर है, तो उस फीडर को कैसे इस पर मॉडलिंग की जाएगी, है ना। और मॉडलिंग करने के बाद उसमें प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा क्या है, इसका जब हम डिटेल डिस्कशन के लिए जाएंगे, नेक्स्ट आगे मॉडलिंग करना सीखेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे, प्लानिंग कैसे करते हैं, तो हम आखिर देख लें कि कैसे होगा इसके अंदर। तो ये देखिए, ये मैं साइम ओपन करके रखा हूँ। ये यहाँ पर आपका आ गया साइम, ठीक है। मैं इसमें से क्या करता हूँ, एक कोई ये डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ BD3, इसको क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ये, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी डेटाबेस ये बना हुआ है, ये डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है। ये क्रिएट से जाके करेंगे, उसके लिए हम बाद में देखेंगे कि कैसे आखिर हम क्रिएट करेंगे। अभी हम इसको क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये डेटाबेस क्या है, इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये देखिए, हमने इसको कनेक्ट किया। ये जैसे ही कनेक्ट किया, तो अब हमको क्या है, इसको डेटाबेस को इस पे दिखे कैसे साइम पे, तो ये हमको करना पड़ेगा क्या, सिलेक्ट नेटवर्क में। ये एरो आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये आप करिए इसको। ये नेटवर्क आईडी, मतलब इसके अंदर क्या है, जो भी ये बना हुआ है, इसके अंदर क्या है, सभी फीडर हैं। मतलब एक ये डिवीजन है, डिवीजन के अंदर कई सारे फीडर होते हैं, तो वो फीडर है। इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया। ये मतलब क्या हो गया, पूरे सिलेक्ट हो गए। अब जब आप इसको क्लिक कर देंगे, तो देखिए ये थोड़ा सा समय लेगा, और ये आपका यहाँ पर नेटवर्क ओपन हो गया, ठीक है ना। तो ये जो नेटवर्क ओपन हुआ, अब इस पे आप देखिए, ये पूरा बना हुआ, ऊपर लिखा भी हुआ है BD3 डिवीजन सिटी सर्कल। ये मतलब सिटी सर्कल के अंतर्गत आ रहा है, इस वजह से लिखा। अब इसको आखिर हमको हाँ, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें। ये यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, यहाँ पर एक्सप्लोरर लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। ये क्या समझ में आ रहा है ना, एक्सप्लोरर। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा और आगे अगर कर दूँ, ये यहाँ पर, तो ये क्या है, एक्सप्लोरर है ना। एक्सप्लोरर से हमें क्या पता चलेगा, एक्सप्लोरर से हमें ये पता चल जाएगा कि आखिर इस नेटवर्क में क्या क्या है। ये यहाँ पर पूरी डिटेल हमको पता चल जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है फीडर, तो ये पूरे फीडर हमें दिख गए कि आखिर इस फीडर है, ये फीडर है। फीडर कितने फीडर हैं इस डिवीज़न के अंदर, ठीक। और ये क्या है, आपके सब स्टेशन है, मतलब कि कितने सब स्टेशन हैं। चूँकि सब स्टेशन के अंदर फीडर होंगे, तो ये आपके टोटल कितने 6 सब स्टेशन हैं, और आपके कितने 21 फीडर हैं। ये आपको जैसा कि दिख रहा है। इसके अलावा भी आप ये नीचे जाएंगे, तो देखिए बस कितनी है, बस बार का बता रहा है, इंटरकनेक्शन बता रहा है, आइसोलेटेड सेक्शन भी दिखा रहा है क्या है, नेक्स्टेड व्यू भी कितना है। आइसोलेटेड सेक्शन नहीं होगा, अगर आपका है तो उसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। इस पर कुछ काम किया गया होगा, इस वजह से अभी आइसोलेटेड दिखा रहा है। नेक्स्टेड व्यू आपका दिखा रहा है, नोड दिखा रहा है कितने होंगे, इसके अलावा सेक्शन दिखा रहा है, और सोर्स नोड दिखा रहा है। बाकी कभी ये देखिए, नीचे डिवाइस में ब्रेकर दिखा रहा है, केबल दिखा रहा है कितनी जगह पर डली हुई है, ओवरहेड लाइन, मतलब ये जो पूरा यहाँ पर ये है ना, ये आपकी ओवरहेड लाइन है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, ओवरहेड लाइन है। इसके बाद आपका सोर्स कितने हैं वो दिखा रहा है, स्पॉट लोड दिखा रहा है, ठीक है, स्विचेस दिखा रहा है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और ये स्पॉट लोड। तो अब अगर हम इस नेटवर्क को देखें, हम एक समझने के लिए देखते हैं। जैसे मान के चलिए मैं देख रहा हूँ इस नेटवर्क को, ठीक है, सपोज करिए। तो ये यहाँ पर क्या है, इस नेटवर्क में ये यहाँ पर पहले तो आपका क्या है, सोर्स बना हुआ, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। देखिएगा, ये आपका यहाँ पर क्या है, बस बार है। तो ये यहाँ पर आपका जो सोर्स है वो ये है, दिख रहा है ना। ये आपका क्या हुआ, सोर्स हुआ, हमने पिछले वीडियो में देखा था ना। तो ये सोर्स हुआ, और ये सोर्स के बाद आपका क्या आ गया, सोर्स के लिए जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, देखिए ये क्या है, PSS है भाई, PSS होगा। हमने आपको बोला था कि इनकमिंग होगा, तो ये आपका कहीं ना कहीं से आ रहा है, वो पूरा बना दिया गया, इसीलिए दिखा रहा है कि ये जो आपका PSS है भाई, कहाँ से, कनेक्शन से। इसके बाद आपका ये हो गया, ये डिमांड के लिए, तो ये आपका चूँकि इतना हुआ। इसके बाद आपका देखिए क्या है, ये आपका बस बार है 33 की, हमने आपको बताया था ना। फिर ये आपका यहाँ पर सर्किट ब्रेकर हुआ 33 का। इसके बाद आपका देखिए ये यहाँ पर PTR लगा हुआ। अब ये जो PTR है, ये देखिए कितने का, 3.15 का, तो वो दिखा रहा है। उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम बाद में जाएंगे। इसके बाद आपका क्या है, ये 11 का सर्किट ब्रेकर, ये 11 की बस बार। अगर आपका जितने क्या है,
एसएलडी के अकॉर्डिंग ये पूरा जो ड्रा किया गया है, एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो ड्रा किया गया है वो एज पर एसएलडी ड्रा होगा, मतलब फीडर ड्रा कर लिया जाएगा। बाकी तो आपको पता है अगर फीडर है तो पीएसएस से कैसे कनेक्ट करना है वो एज यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद ये 11 का आपका जो फीडर सर्किट ब्रेकर है, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था ये यहाँ पर आपका ये सोर्स से आके कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये जो सोर्स है इसके बाद हम देखें तो ये यहाँ पर आपका क्या है सोर्स, देखिए ये सोर्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये सोर्स के लिए ये हमने क्लिक किया, ये आपका लिखा हुआ, मान लीजिए कोई हल्दिया पाउडर फीडर है, ये फीडर किस पीएसएस के अंतर्गत आता है, जैसे ये लिखा हुआ 33/कनेसी पीएसएस, ठीक है। इसके बाद ये दिखाया हुआ सोर्स कहाँ से है, हल्दिया पाउडर फीडर हो गया, कनेसी पीएसएस से है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इसका, इसमें आपको यहाँ पर ये ऑपरेटिंग वोल्टेज बदलेगा, चूंकि 11 का फीडर है मतलब 11 का वोल्टेज आ जाएगा। डिमांड के लिए मान के चलिए इस फीडर का हमने एम्पियर इंटू पावर फैक्टर पे सिलेक्ट किया हुआ है ना, चूंकि मान के चलिए अगर फीडर का पीक लोड दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ, तो हम उस आधार पे इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, करेक्ट बात है ना। इसके बाद देखिए ये यहाँ से अब क्या होगा, अब ये यहाँ से आपका क्या है, जैसा कि हमने देख रहे थे, इसको यहाँ पर हम स्केप कर देते हैं। अब ये यहाँ पर ये क्या है आपका, ये है आपका कंडक्टर, ठीक है। ये आपका कंडक्टर बना हुआ, जैसे कि 55 स्क्वायर आपके जो आपने ग्राउंड पे जाके आपने एसएलडी ड्रा की, तो मान लीजिए 55 स्क्वायर mm का कंडक्टर डला हुआ है, 80 स्क्वायर mm का है, 100 का है, जो भी वो डिपेंड करता है एज पर साइट कंडीशन। तो ये आपका क्या है, ये जो भी एसएलडी रही होगी जिसकी इस पर मॉडलिंग की गई है, उसमें मान लीजिए यहाँ पर कितना 55 स्क्वायर mm का कंडक्टर डला है। ये आपका यहाँ पर इसको देखने के लिए ये समझ लीजिए, ये यहाँ पर आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा, उसको हम बाद में देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। अभी तो हम ये इसको जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसको हम प्रैक्टिकली आखिर देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, ये इसका यहाँ पर लेंथ भी है, जितना भी लेंथ हो वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये हल्दिया पाउडर फीडर, चूंकि इससे क्या है नंबरिंग अलग अलग होगी, तब हमको ये पता चलेगा कि आखिर हर एक फीडर में, हर एक जो फीडर है, फीडर के जो ब्रांचेस हैं उस पर किस हिसाब से नंबरिंग रहेगी। क्योंकि अगर वो नंबरिंग क्लियर हो, क्योंकि भाई जैसे कि मान के चलिए 7, 8, 9, 10 इस तरह से होगा, यानी मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में बढ़ते जाएगा ना, नहीं तो अगर सेम नाम के होंगे तो उस पर तो दिक्कत होगी, है ना। तो ये हमने इसको क्या किया, कैंसिल किया। अब इसके बाद देखिए जैसे यहाँ से ये नेटवर्क चला, ऐसा भी जा रहा है, ऐसा भी जा रहा, तो हम इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। ये देखिए ये फिर से वही 55 स्क्वायर mm का कंडक्टर, इस मतलब इस नोड से लेके इस नोड तक का कितना लेंथ है, 100 है, तो ये आ गया आपका 100। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पर आपका ये DTR है, ठीक है। अब ये DTR के लिए यहाँ पर भी वही कंडक्टर है। इसके मान के चलिए आपका जो आपने एसएलडी दी होगी, एसएलडी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर आपका क्या है, DTR है। तो ये देखिए DTR कितने का है, 25 kVA का है, ठीक है। 3 फेस 11 kV, चूंकि 25 का 3 फेस का DTR है, कहाँ पर है वो लोकेशन का नाम लिख दिया गया DTR में। तो इससे क्या होगा, आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि आखिर वो DTR कहाँ पर है। तो जैसे ये है आपका नियर बाई गायत्री नगर, क्लियर है। ये 25 का DTR, 25 के DTR जो होगा उसके आधार पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लेना होगा क्या, इसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी वो आपको पूरा इस पे लेना होगा, ठीक है ना। जैसे कि 25 का आपका ये करंट ट्रांसफार्मर हो गया, 25 का ये ट्रांसफार्मर हो गया। इसके बाद जब आप देखिए 25 का अगर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो उसका स्पॉट लोड भी आपको कनेक्ट करना होगा। ये आपका स्पॉट लोड है, मतलब अगर हम 100% की कैपेसिटी लेके चल रहे हैं, आप प्लानिंग पे कि देखिए आपको किस हिसाब से करना, प्लानिंग में तो हम 80% का लेके चलेंगे, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जिस्टिंग लोड अगर मान के चलिए एक कंडीशनल लेके चल रहे हैं। क्योंकि क्या होगा, जब भविष्य में प्लानिंग करेंगे तो हमारे लिए नेटवर्क को क्या सिंप्लीफाई करना आसान रहेगा, और जो नेटवर्क में अगर आज की लोड है तो रिलायबल नेटवर्क हम बना सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमने मान लिया कि 100 में जो है इसका जो कनेक्टेड है वो कितना है, 25 का अगर ट्रांसफार्मर है तो 25 kVA का कनेक्टेड लोड भी है, जबकि ऐसा होगा नहीं, लेकिन हम एक कंडीशन ऐसी मान के चल रहे हैं क्योंकि हमको इससे क्या होगा, प्लानिंग करने, जब इसके क्या है नेटवर्क को रिलायबल बनाने में हमें आसानी होगी। इसी तरह से आपका ये यहाँ पर एक DTR है, ये सेम उसी तरह से 25 का DTR किस जगह पे है वो लिखेंगे। इसके बाद ये कैपेसिटी, अगर मान लीजिए 25 के DTR दोनों सेम जगह पर लगे हुए हैं तो आप गायत्री नगर 1 करेंगे और गायत्री नगर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से आप स्पॉट लोड कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए तो ये आपका पूरा इस तरह से क्या होगा, एक पूरा नेटवर्क को ड्रा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एसएलडी के अकॉर्डिंग ये जो मैंने बताना चाह रहा था आपको, तो ये इस तरह से जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसके अलावा क्या होगा, ये पूरा जैसा आपका एसएलडी दी गई होगी उसी आधार पे क्या है मॉडलिंग की गई।
ये मॉडलिंग किस आधार पे हुई है, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें दो तरीके से मॉडलिंग की जाएगी, एक सिमेट्रिक व्यू में और जो एक जियोग्राफिकल व्यू में। तो ये जो आपकी ड्राइंग मॉडलिंग की गई है ये सिमेट्रिक व्यू में है, ठीक है। इसके बारे में हम बाकी आगे देखेंगे कि आखिर कैसे होगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो भी नेटवर्क, जो भी आपका क्या होगा एसएलडी होगी, जो भी आपका फीडर है एग्जिस्टिंग, उसकी हम क्या करेंगे ऐसे मॉडलिंग कर देंगे। तो इसके बारे में और हम डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। एक बार पुनः आप सभी लोगों के प्यार और स्नेह के लिए तहे दिल से धन्यवाद।